थैंक यू सो मच। मेरा शॉर्ट परिचय, नाम अनूप उपाध्याय, पूना से बिलोंग करता हूं दोस्तों, और बाय प्रोफेशन मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में एज अ स्टेशन ऑफिसर काम करता हूं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। खुद का गारमेंट्स का बिजनेस 24 सालों से चला रहा हूं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में विशेष रुचि होने की वजह से इस बिजनेस में मैं खींचा चला आया। और सही बताऊं तो पिछले करीब करीब 15 महीनों से 1 लाख से ऊपर की इनकम जो देख पा रहे इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की देन है। लेकिन मैंने जो अपनी जिंदगी में इस बिजनेस में आने के बाद सीखा, 14 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का मेरा एक्सपीरियंस रहा है फ्रेंड्स। और मैंने एक बात यहाँ पे सीखी है कि वो है कि कुछ ऐसे मंत्र हैं इस बिजनेस में कामयाबी के, जो हर नेटवर्कर को पता होना चाहिए, या फिर उनको इस मंत्रों के ऊपर काम करना चाहिए तो सफलता जरूर मिलेगी। और आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा है कि जीत हटने से नहीं डटने से मिलती है। इसका बहुत ही गहरा रोल है दोस्तों इस बिजनेस में। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शिद्दत के साथ लगातार लगन से लगे रहोगे, ध्यान से सुनिएगा, लगातार लगन से लगे रहोगे तो जीत निश्चित है। अब ये लगातार क्या है? सीखना। लगन से मतलब पूरी ऊर्जा के साथ, और लगे रहना मतलब अपने काम को अंजाम देना। सक्सेस जरूर मिलेगी फ्रेंड। तो आइए हम कुछ बातें करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए किन बातों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, या हमें कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काम करना है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम कामयाब होने के लिए इस बिजनेस में आए हैं, लेकिन इसके बावजूद 90% से भी ज्यादा लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे जो खास वजह है, उनके ऊपर हम आज बात करेंगे। लोगों के पास बहुत सारे बहाने हैं दोस्तों इस बिजनेस में नहीं कामयाब होने के पीछे या काम ना करने के पीछे। कई बार आपको लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि अरे आपने जो प्लान दिखाया है ना, जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाई है, ये है तो बहुत शानदार, लेकिन मैं इसे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा हूं। कुछ आपसे कहेंगे मुझे मोबाइल का ऑपरेशन नहीं आता और इसकी वजह से मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। कुछ आपसे ये भी बहाने बताएंगे कि मैं बातें करने में इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे अच्छी तरह से बातें नहीं करने आती मार्केटिंग की, तो मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। और हर आदमी कोई ना कोई कारण बताता है इस बिजनेस में नाकामयाब होने का। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो सकते। सिर्फ एक वजह है कि आपको कारण गिनाने बंद करने पड़ेंगे और उस पर काम करना पड़ेगा। फ्रेंड, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे जन्म लेता है इंसान के रूप में, ऊपर वाला उसे कुछ ना कुछ विशेष देकर ही भेजता है ताकि वो अपने जीवन में बहुत बड़ा कर पाए। ऊपर वाला कभी किसी के अंदर कमी नहीं रखता। उसने ना बिल गेट्स साहब को और ना हमें कोई अंतर दिया पैदा होने में या सोचने में या हमारे हाथ पैर में, लेकिन फिर भी बिल गेट्स बिल गेट बन जाता है और हम नहीं बन पाते। इसके पीछे की वजह क्या है, हमें ये समझना होगा। एक बार ऊंट, ऊंट यानी कैमल, एक बार ऊंट अपने बेबी ऊंट के साथ, बच्चे के साथ लेटा हुआ था, और दोनों ही लेटे लेटे आपस में बात कर रहे थे। तो बच्चे ने अपनी मां से पूछा, यानी ऊंटनी से पूछा कि मां, हमारे पीठ पर यह कुबड़ क्यों होता है? तो मां जवाब देती है कि बेटा, हम रेगिस्तान के जानवर हैं और रेगिस्तान में बहुत दूर दूर तक पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें हमारे शरीर में पानी इकट्ठा करने के लिए ये कुबड़ दिया जाता है ताकि कई दिनों तक हम बिना पानी के भी उस रेगिस्तान में ट्रेवल कर सकें। तो बच्चा बोलता है, अच्छा, कुबड़ इसलिए होता है कि हम पानी इकट्ठा कर सकें। बच्चा दूसरा सवाल करता है, मां, हमारे ये जो पैर है ये इतने लंबे लंबे और नीचे चौड़े चौड़े से क्यों हो जाते हैं? तो मां जवाब देती है, बेटा, रेगिस्तान में कई मीलों की यात्रा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लंबे पैर भगवान ने हमें दिए हैं ताकि हम जल्दी जल्दी चल सके। और हमारा जो नीचे से पैर गद्दी नुमा होता है, ये इसलिए दिया है ताकि रेत में हमारा पैर अंदर तक ना धंस सके। बच्चा सेटिस्फाइड हो जाता है जवाब से। फिर बोलता है, माँ, ये हमारी आंखों के ऊपर जो पलके हैं, इन पलकों पे ये बड़े बड़े बाल क्यों दिए हुए इतने सारे? कई बार मुझे डिस्टरबेंस होता है इन बालों की वजह से। तो माँ जवाब देती है, बेटा, रेगिस्तान में बहुत सारी धूल उड़ती है, आंधी चलती है, और हमारी आंखों में वो मिट्टी ना जाए, वो धूल ना जाए, इसलिए भगवान ने हमारी आंखों के ऊपर ये लंबे लंबे बाल दिए हैं, आईब्रोज टाइप दिए हुए हैं। बच्चा सही समझता है। तो बच्चे का जो जवाब होता है वो सुनिएगा दोस्तों ध्यान से। तो बच्चा कहता है, माँ,
जब भगवान ने हमारे शरीर में सारी चीजें रेगिस्तान में चलने के लिए बनाई हैं, तो हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? बात समझ में आ रही दोस्तों? हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हर इंसान के अंदर ऊपर वाले ने काबिलियत दी है, तो फिर हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हम क्यों नहीं अपनी जिंदगी में कामयाब हो पा रहे? हमारे अंदर वो सारी प्रतिभाएं ऊपर वाले ने दे रखी है, जिनकी बदौलत अगर हम उनका इस्तेमाल करें, तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग आपको ना एक्सक्यूजेस देते नजर आएंगे, कारण बताएंगे कि वो क्यों नहीं इस बिजनेस को कर पाते। कुछ बताएंगे कि वो फिजिकली हैंडीकैप है, यानी कि उनका शरीर विकलांग है, नहीं तो वो बहुत सारा काम कर जाते इस दुनिया में आने के बाद। कुछ लोग आपसे कहेंगे, एजुकेशनल एक्सक्यूज देंगे कि वो कम पढ़े लिखे लोग हैं और इसीलिए वो इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पा रहे। कुछ लोग बताएंगे कि अरे हमने तो इस तरह का बिजनेस को 20 साल पहले करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। फ्रेंड, ये सिर्फ और सिर्फ कारण है। मैं आपको आज ऐसे लोगों से मिलाऊंगा कि जिनके पास ये कारण थे, लेकिन उन्होंने कारण नहीं बताया और अपने काम को अंजाम दिया। आपकी स्क्रीन पे जो पहला शख्स दिख रहा है, आप गौर से देखिए, ना उसके हाथ है और ना पैर है। निक जिनका नाम है, और आज वर्ल्ड के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं दोस्तों। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसके पास हाथ पैर नहीं थे, ये चाहता तो भीख मांग सकता था, ये चाहता तो अपनी जिंदगी भर रोना रो सकता था कि मेरे पास हाथ पैर नहीं है, लेकिन आज वर्ल्ड का सबसे महंगा स्पीकर है दोस्तों। इसको सुनने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे ही दूसरा शख्स है स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस एक साइंटिस्ट हैं, लेकिन इनके शरीर का 85% हिस्सा काम नहीं करता है दोस्तों। 85% ये रूप से विकलांग है, लेकिन इन्होंने ऐसी ऐसी रिसर्च की है, प्रकृति के ऊपर ऐसी ऐसी खोज की है, कि ये आज वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। कारण इनके पास भी था कि मैं विकलांग हूं। दोस्तों, बास्केटबॉल प्लेयर मक्सी बोग, आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको मैं बता दूं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर बास्केटबॉल खेलना है दोस्तों, तो आपकी लंबाई, आपका जो कद है, वो 6.5 से 7 फीट का होना चाहिए। और मक्सी का जो कद था वो मात्र 5 फीट का था, और फिर भी वो वर्ल्ड के टॉप 5 बास्केटबॉल प्लेयर में आते हैं। 5 फुट की हाइट से भी वो वर्ल्ड के टॉप 5 बास्केटबॉल प्लेयर में आते दोस्तों। कारण इनके पास भी था। फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पे गिरीश शर्मा जी दिख रहे हैं, जिनका सिर्फ एक पैर है, और ये नेशनल बैडमिंटन चैंपियन है दोस्तों। नेशनल बैडमिंटन चैंपियन, एक पैर से ये बैडमिंटन खेलते हैं। फ्रेंड, ये वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिख दिया। फिजिकल एक्सक्यूज इनके पास भी था। मैं अनूप उपाध्याय आपसे यही कहूंगा, अगर कोई भी फिजिकली रूप से आपका माइंड नहीं चलता, आपका कोई अंग नहीं है, ये कोई कारण नहीं है दोस्तों असफल होने का। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई दोस्तों, देखो और सुधार करो। दोस्तों, आप इनकी क्या बातें करेंगे? मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिलाता हूं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप सभी इनको जानते हैं। ऐश्वर्या राय, इसने कॉलेज का चेहरा कभी नहीं देखा दोस्तों। प्राइमरी क्लास पढ़ी हुई ऐश्वर्या राय आज इंडिया की सबसे खूबसूरत, सबसे सक्सेसफुल अभिनेत्री रही, मिस इंडिया रही। बिल गेट साहब, जो विश्व के अमीरतम लोगों में आते हैं, इन ये कॉलेज ड्रॉप आउट है दोस्तों, निकाल दिया गया था। स्मृति ईरानी, जो एजुकेशन मिनिस्टर बनी बाद में, ये भी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। सचिन तेंदुलकर 12वीं से ज्यादा नहीं पढ़े दोस्तों, लेकिन ये वो शख्स है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में परचम लहराया। अपने अपने हिस्से का उन्होंने 1000% काम दिया दोस्तों। इनके पास भी कारण था कि मैं नए टेक्नोलॉजी और नए जमाने के साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया फ्रेंड। इन्होंने अपने क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम दिया, अपना बेस्ट दिया, और इसीलिए आज हम इन्हें जानते हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, आप चौथी फेल हो या आप ग्रेजुएट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपकी कामयाबी डिसाइड नहीं होती। कामयाबी डिसाइड होती है कि क्या आप सच में कामयाब होना चाहते हैं। फ्रेंड, आप कैसे कैसे एक्सक्यूज दोगे? आपको मैं इन लोगों से मिलाता हूं जिन्होंने कई प्रयत्न किए और वो फेल हो गए।
इनको पास्ट फेलियर कहा जाता है दोस्तों, जिन्होंने कभी कोशिश की और फेल हो गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। आपकी स्क्रीन पे अब्राहम लिंकन है, जो 9 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हुए और हर बार हारे, 9वीं बार जाकर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने फ्रेंड्स। ये बंदा चाहता तो ये अपने पिछली हार की वजह से सोचता कि लोग मुझे जिताना नहीं चाहते और ये छोड़ सकता था। केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स 62 साल की उम्र में दोस्तों जाकर पहला केएफसी का यूनिट रखा इन्होंने। इनके पास भी 1019 रेस्टोरेंट ने इनको मना कर दिया था कि हम आपका फ्राइड चिकन रेसिपी नहीं लेंगे। 1019वें रेस्टोरेंट में इनकी रेसिपी एक्सेप्ट की और आज पूरे विश्व में केएफसी के फ्रेंचाइजी है दोस्तों। इनके पास भी पुराना एक्सपीरियंस था कि मैं फेल हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने एक बार ज्वाइन करके छोड़ दिया और वो फेल हो गया, तो वो कहता है कि ये इंडस्ट्री काम की नहीं है, या वो ये कहता है कि मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, बास्केटबॉल प्लेयर आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही फेमस है, माइकल जैक्सन। बास्केटबॉल का इंटरनेशनल लेवल का आज ये प्लेयर है दोस्तों। एक समय था, इससे सिलेक्शन कमेटी ने हटा दिया था कि आपका थ्रो ठीक नहीं है, लेकिन इसने अपने थ्रो पे काम किया, अपनी प्रैक्टिस पे काम किया और आज वो एक बहुत ही बड़ा प्रख्यात बास्केटबॉल प्लेयर है। हेनरी फोर्ड, हम सभी जानते हैं, फोर्ड कंपनी के मालिक। इन्होंने ऐसी ऐसी कई एग्जाम्पल्स क्रिएट किए दोस्तों, जो ये बातों को प्रूफ करती है कि आप एक बार नहीं, आप 10 बार फेल हो जाओ, लेकिन अगर आप में जीतने की कुव्वत है, तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ये सारे पास्ट फेलियर लोग हैं दोस्तों। आपने भी एजुकेशन लेते समय, पढ़ते लिखते समय कोशिश की होगी, फेल हो गए। आपने नौकरी या बिजनेस करते समय कोशिश की होगी, फेल हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि पिछला क्या रहा आपका इतिहास। फर्क ये पड़ता है कि आगे आप अपना भविष्य कितना सुनहरा करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आज ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं आपको कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो दुनिया दुनिया के सर्वोत्तम लोग माने जाते हैं, क्योंकि वो जिस फील्ड में काम करते हैं, उस फील्ड में उन्होंने अपना 100% दिया। और मैं जानता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, आप भी अपना 100% दोगे, अगर आपको ये पता चल गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेटवर्कर एक ऐसे लोग हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे लक ज्यादा फेवर करता है, जहां पे किस्मत ज्यादा फेवर करती है। यही सोचते हैं ना आप कि किस्मत होगी। किस्मत है उन लोगों की जो इस बिजनेस से बहुत बड़ा कर रहे हैं। गलत दोस्तों, किस्मत नाम की कोई भी चीज नहीं होती। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, और नेटवर्कर की कुंडली कभी खराब नहीं होती। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्कर की कुंडली कभी भी खराब नहीं होती, क्योंकि आपके नेटवर्क में एक डॉक्टर आ जाता है, आपके नेटवर्क में एक टीचर आ जाता है, आपके नेटवर्क में एक प्रोफेशनल आ जाता है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके टीम में ऐसे ऐसे अनुभवी लोग आ जाते हैं, और उनके आने से आपका लक बन जाता है, आपकी किस्मत बदल जाती है फ्रेंड्स। लक क्या है दोस्तों? किस्मत नाम की कोई भी चीज नहीं है, मैं नहीं मानता। लक शब्द का निर्माण ही हुआ है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सही सुन रहे हैं आप दोस्तों। अगर हम सही जानकारी के साथ, सही शिक्षा प्रणाली के साथ काम करेंगे, तो किस्मत हर फील्ड में चमक सकती है। सिर्फ मैं नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा। सही जानकारी के साथ अगर आप काम करेंगे, तो आप लकी बनेंगे इस फील्ड में भी दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलना चाहूंगा। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग? दोस्तों, मैं आपको दिल से बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आप और मैं नहीं कर रहे। इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। हर आदमी अपना नेटवर्क बना रहा है, चाहे वो एमवे है, चाहे वो ओला उबर है, चाहे वो जोमेटो स्विगी है, या वो कोई भी सैमसंग की कंपनी है, फिलिप्स की कंपनी है, कोई भी कंपनी है। हर आदमी, चाहे वो बाटा है, चाहे वो टाटा है, वो अपना नेटवर्क बना रहा है फ्रेंड, वो अपना नेटवर्क बना रहा है और पैसिव इनकम के लिए काम कर रहा है वो हर आदमी। और हम सोचते हैं कि ये लोगों को जोड़ने का धंधा है। नहीं फ्रेंड, टाटा ने ट्रक बनाते बनाते नमक बनाना शुरू कर दिया। आप सोच के देखिए, ट्रक में ज्यादा पैसा है या नमक में ज्यादा पैसा है? दोस्तों, मैं बता दूं, नमक हर आदमी की जरूरत है। टाटा का जो टर्नओवर ट्रक का होता है, उससे भी ज्यादा टर्नओवर नमक का होता है।
ये बातें जिस दिन टाटा को समझ में आई, उसने ट्रक के साथ साथ नमक बनाना शुरू किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नेटवर्क में लाया जाए। दोस्तों, नेटवर्क हर आदमी बनाता है और हर आदमी पैसिव इनकम के लिए बनाता है। तो आप और हम नेटवर्क बनाकर कोई गलत काम नहीं कर रहे फ्रेंड्स, बट लेकिन पीपल फेल ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। लोग इस सिस्टम में कम जानकारी के अभाव से फेल हो जाते हैं दोस्तों। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग पागलों का काम है, कुछ सनकियों का काम है ये दोस्तों। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। जब तक आपके अंदर इस बिजनेस को लेके वो पागलपन नजर नहीं आएगा, जब तक रात को सोते वक्त आपके दिमाग में इस बिजनेस की बातें नहीं आएगी, जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलोगे तो आपके अंदर ये सवाल नहीं खड़ा होता कि क्या मैं इसको नेटवर्क में ले आऊं। जब आप पूजा पे बैठे हैं तो पूजा के अलावा आपका ध्यान रहे कि आज मुझे किसको मिलना है। ये पागलपन, ये जुनून जिस दिन आपके अंदर आने लग जाएगा दोस्तों, ये बिजनेस आपको सक्सेस की तरफ ले जाना शुरू करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज हमारा देश जो आजाद है, ये इसके पीछे पूरे देशवासियों का श्रेय नहीं था। चंद पागल स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। चंद पागलों ने एक ऐसी टोली बनाई कि अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। ये नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत सारे लोगों का काम नहीं है, ये कुछ पागलों का काम है। और आपको लगता है कि आप वो पागल हैं, तो ये बिजनेस दोस्तों सही रूप में आपके लिए है फ्रेंड्स। If you are going to involve in network marketing, you should be the professional. If you are going to involve in network marketing, decide to be professional दोस्तों। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इस बिजनेस को प्रोफेशनल रूप से लेना होगा। आपको प्रोफेशनली इस बिजनेस को करना होगा फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे। दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हैं जो मायने रखती हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ पीपल हु ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे बिजनेस में 3 तरीके के लोग आते हैं। पहले, पोजर्स। पोजर्स यानी कि वो लोग जो प्लान देखते ही इसको लॉटरी का टिकट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वाह, क्या कंसेप्ट मेरे हाथ में आ गया, बस मैं अभी से ज्वाइन करूंगा और फटाफट फटाफट मेरे घर के सामने BMW आ जाएगी, ऑडी आ जाएगी, मैं विदेश यात्राएं करूंगा और मेरे बैंक में लाखों रुपए हो जाएंगे। वो इसको लॉटरी का टिकट समझ के ज्वाइन कर लेते हैं, पोजर्स। ध्यान देना दोस्तों, ये लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जैसे ये 2-4 लोगों से बात करते हैं, इन्हें मना मिलती है, ये आपका भी फोन नहीं उठाते और सिस्टम से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये इसे इंस्टेंट इनकम का एक प्लेटफॉर्म समझकर इस बिजनेस में आ जाते हैं, पोजर्स। मैं भी जब इस बिजनेस में पहली बार आया था, तो मुझे ये कंसेप्ट बहुत प्यारा लगा और मुझे लगा कि बस मैं अब फटाफट यहाँ पे लकी हो जाऊंगा, फटाफट यहाँ पे अमीर हो जाऊंगा। दूसरे कुछ ऐसे लोग आते हैं जो एमेच्योर होते हैं दोस्तों। एमेच्योर का मतलब होता है कि ये आते बिजनेस में जरूर हैं और ये काम करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इनका फोकस लक पर होता है। ये सोचते हैं कि किसी तरह 2-4-6 लोग मेरी डाउनलाइन में ज्वाइन हो जाएं और मैं सेट हो जाऊं इस बिजनेस में। ये तिकड़म लगाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर बहुत स्ट्रांग है, तो ये अपना पैसा डाल के उसकी ज्वाइनिंग करवा देते हैं। दोस्तों, ये बहुत गलत तरीका है। पोजर्स और एमेच्योर, ये लोगों की संख्या 95% होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो ट्राई मारते हैं या गलत तरीके से कोशिश करते हैं काम करने की, और जिसकी वजह से फेलियर हाथ में लगता है और तब वो नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं फ्रेंड्स। आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा दोस्तों। तीसरे वो लोग इस बिजनेस में आते हैं जो प्रोफेशनली होते हैं। वो अपने स्किल के ऊपर काम करते हैं, एक्सपर्ट स्किल डेवलप करते हैं इस बिजनेस में। और जितने भी लोग मुझे यहां तक दिख रहा है कि 100 से भी ज्यादा लोग मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, आपको अपनी स्किल पे काम करना होगा इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा दोस्तों। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, परंतु पैसा कमाने के लिए जैसा इंसान बनना चाहिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं इस बिजनेस में आया और मैंने ना पहले अपने तरीके से बहुत हाथ पैर मारा और मुझे कामयाबी नहीं मिली, तो मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि अनूप जी, कुछ प्रूवन ऐसी चीजें हैं, कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर आप काम करोगे तो आप सफलता हासिल करोगे। जैसे किताब पढ़ना, आपको सक्सेसफुल लोगों के वीडियोस को सुनना। और मैंने जैसे उनको पढ़ना और सुनना शुरू किया दोस्तों, मुझे भी लगा कि यस, मैं कहीं ना कहीं गलत था। दोस्तों, पैसे कमाते रहना
पैसा कमाना और पैसे कमाते रहना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। हो सकता है कि कभी कभी आप इस बिजनेस में आ जाएं और जुगाड़ करके बहुत बड़ा चेक निकाल भी ले, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आप अगर स्किल डेवलप नहीं करोगे, इस बिजनेस के गूढ़ रहस्य को नहीं समझोगे, तब तक आप इसमें लगातार नहीं जीत पाओगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, क्यों लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। मान लीजिए दोस्तों कि आपको एक किडनी स्टोन है या आपको कोई ऑपरेशन कराना है फॉर एग्जाम्पल, और आप एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला हाँ, आपके ऑपरेशन की आवश्यकता है और मैं आपका ऑपरेशन करूंगा। तब तक तो बात कॉमन थी क्योंकि आपके सामने एक डॉक्टर था। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर आपको कहता है कि दोस्त, मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि कब मैं अपनी जिंदगी का पहला ऑपरेशन करूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मैं जरूर आपका बहुत ही शानदार तरीके से ऑपरेशन करूंगा। आप कल ही मेरे पास आ जाइए, एडमिट हो जाइए और देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने खूबसूरती तरीके से मैं आपका ऑपरेशन करूंगा। जब किसी नए डॉक्टर की बात पेशेंट सुनता है कि वो पहली बार ऑपरेशन कर रहा है, तो क्या वो पेशेंट वहां रुकेगा फ्रेंड? सोच कर देखिए, वो डर जाता है। अरे पहला ऑपरेशन! तो यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि यहाँ पे लोग जुड़ते हैं और बिना प्रोफेशनल यानी कि बिना बातों को सीखे समझे वो मार्केट में ऑपरेशन करने निकल जाते हैं नेटवर्किंग का, और इस वजह से वो गलत तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं और सामने वाला एक बार इस बिजनेस को एक्सेप्ट करना भी चाहता है तो वो सामने वाले को देखकर उसके हाथ से नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये खुद ही इस बिजनेस में सीखा हुआ नहीं है, तो मैं इसके साथ जुड़कर कैसे कामयाब हो सकता हूं। फ्रेंड, किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। कैसे हम समझते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद महीने, 2 महीने, 3 महीने में हम कामयाब हो जाएंगे? आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक डॉक्टर बनने के लिए, एक एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के लिए 6 साल लगते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए 3 साल, यानी कि अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 9 से 10 साल देने पड़ते हैं, तब जाके आप महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमा पाते हैं। फ्रेंड, अगर आपको एडवोकेट बनना है तो 6 साल, 5 साल का कोर्स होता है, 2 से 3 साल प्रैक्टिस देनी पड़ती है, तब जाके आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमा पाते हैं। आपको एक चार्टर्ड बनना होता है तो 4 साल का कोर्स और उसके बाद 3 साल की प्रैक्टिस, यानी 7 से 8 साल देने पड़ते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रोफेशन को उठा के देख लीजिए, आप अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए किसी प्रोफेशन से कमाना चाहते हैं तो मिनिमम 5 से 10 साल आपको उस प्रोफेशन को देना पड़ता है। लेकिन एक बहुत ही विपदा वाली बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते ही सोचते हैं कि महीने 2 महीने में यहाँ पे करोड़पति बन जाए, वो यहाँ पे टाइम ही नहीं देना चाहते। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लगता है कि पहले महीने अपना पैसा वसूल, दूसरे महीने बहुत सारी टीम और तीसरे महीने करोड़पति, बीएमडब्ल्यू, ऑडी मेरे घर के सामने, और ऐसा नहीं होता, इसीलिए वो इस बिजनेस से निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको रूट कॉज ढूंढना है दोस्तों, रूट कॉज यानी कि क्या चीज में गलती हो रही है। मैं आज आपको वो सारे रूट कॉज बताऊंगा कि यहाँ पे सफल होने के लिए किन किन बातों पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, डू यू रियली वॉन्ट टू नो द मिस्टेक यू आर डूइंग इन योर बिजनेस? मुझे चैट करके बताएं दोस्तों, क्या सच में आप चाहते हो कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है और क्या गलतियां हम करते आ रहे हैं? चैट करके बताइएगा दोस्तों। मैं आज आपको 12 ऐसे डेडली रीजन बताऊंगा कि एक एमेच्योर आदमी इस बिजनेस में जो फेल होता है उसके 12 प्रमुख कारण हैं। 12 प्रमुख कारण। हो सकता है तो इसे नोट भी कीजिएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहला कारण है इस बिजनेस में फेल होने का, वो है नॉट नोइंग योर व्हाई। यानी कि हम इस बिजनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन क्यों हम ये बिजनेस करना चाहते हैं ये हमें पता ही नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि लोगों को पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। अगर आपके पास इस काम को करने का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। स्ट्रॉन्ग रीजन से मेरा मतलब है बड़ी ड्रीम होनी चाहिए आपके पास इस बिजनेस को करने के लिए। हाउ इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस कैसे किया जाए ये जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है ये क्यों किया जाए, क्यों। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो ये बिजनेस मेरा आने का सबसे प्रमुख कारण है कि मैं चाहता हूं अगले 3 साल में मेरा लग्जरी मकान हो, मेरे घर के सामने ऑडी Q3 गाड़ी खड़ी हो,
और मैं इस अपने जिस एरिया में रहता हूं यहाँ का सबसे अमीर आदमी बनूं, ये मेरा खुद का एक रीजन है। आपका भी एक वाई हो सकता है। देखिए, ढूंढिए वो वाई क्या है। मैं बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में देखता हूं कि 10, 15, 20 हजार की इनकम आ जाए ना सर, तो मैं सेट हो जाऊंगा। दोस्तों, इतनी छोटी सोच से आप इस बिजनेस पे कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर 10, 15, 20 हजार रुपए चाहिए तो नौकरी कर लीजिए, नेटवर्किंग आपका फील्ड नहीं है। फ्रेंड, मैं आपको बताता हूं एक एक वाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एक शराबी को आप किसी सुनसान एरिया में छोड़ दीजिए, उसके कपड़े भी ले लीजिए और उसके पैसे भी छीन लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, देखना शाम तक वो आपको सेट मिलेगा। उसका वाई क्लियर है कि उसको शाम को पीनी पीनी है, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेगा। ना उसके पास पैसा है, ना उसको एड्रेस पता है, लेकिन वो ढूंढ निकालेगा क्योंकि उसका वाई स्ट्रांग है। फ्रेंड, इसी तरह इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो इस बिजनेस से। बड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों, छोटी सोच का खेल नहीं है। आप नेटवर्किंग करने चाह रहे हो, आप टाटा बिरला अंबानी के जैसे इनकम हासिल करना चाहते हो, ये कोई किराने की दुकान नहीं चला रहे फ्रेंड कि आप छोटी सोच से इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। आपका वाई बहुत जरूरी है। आपके गोल्स लिखे हुए होने चाहिए, आपके ड्रीम्स लिखे हुए होने चाहिए फ्रेंड। एक बार आपको ये पता चल गया कि ये बिजनेस क्या दे सकता है, क्यों करना चाहिए, तो कैसे किया जाए ये अपने आप हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि एक शराबी शराब ढूंढ लेता है, उसका वाय है कि मुझे शराब पीनी है, कहां पीनी है, कैसे खरीदेगा, नहीं पता, लेकिन उसका वाई सेट था, इसीलिए वो हाउ भी क्लियर हो जाता है। ये पहला पॉइंट है दोस्तों। तो आप इस बिजनेस में अगर बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हो, बड़ी सक्सेस लेना चाहते हो, तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। दूसरा कारण, लिसनिंग टू द रॉन्ग पीपल। क्यों लोग फेल होते हैं इस बिजनेस में? वो गलत लोगों की बातें सुनते हैं या गलत लोगों से सलाह ले लेते हैं। अब देखो, मैं गलत लोगों का मतलब ये नहीं कह रहा कि जब भी आप इस बिजनेस में किसी से बात करो और वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति गलत है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो व्यक्ति का इस बिजनेस के प्रति जानकारी गलत है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा दोस्तों। अगर मान लीजिए आपको अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, तो आपके पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प कि आप किसी सब्जी बेचने वाले के पास जाकर पूछें कि मुझे मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है और क्या मेरा विचार सही है। तो सब्जी वाला आपको क्या सलाह देगा? वो बोलेगा, भाई डॉक्टरी वॉक्टरी के बारे में मुझे पता नहीं, सुबह 5 हजार की सब्जी लाता हूँ, शाम को 7 हजार की हो जाती है, कहाँ डॉक्टरी के चक्कर में डालेगा, सुबह पैसा लगाओ, शाम को पैसा क्लियर होता है, सब्जी बेचवा अपने बेटे से। आप बोलते हैं ये सलाह सही नहीं है। आप फिर एक ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसकी डिस्पेंसरी, जिसका हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, घंटों भर वो बैठा रहता है, लेकिन उसके पास पेशेंट नहीं होते हैं। और आप जाके उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आप तो एक डॉक्टर हैं, आप मुझे बताइए कि क्या मुझे मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना चाहिए? वो फेल डॉक्टर क्या सलाह देगा? वो बोलेगा, कहां डॉक्टर के प्रोफेशन में डालता है, आजकल हर गली नुक्कड़ में डॉक्टर हैं, मुझे देख घंटों बैठता हूं, पेशेंट नहीं होते, आप अपने बेटे को किसी और फील्ड में डालिए, लेकिन डॉक्टर मत बताइए बनाइए, आजकल डॉक्टर भरमार पड़ी हुई है। अब आप तीसरी बार एक ऐसे डॉक्टर से सलाह लेना जाते हैं दोस्तों कि जिसके पास 6-6 महीने का वेटिंग है, लाखों रुपए वो एक ऑपरेशन का लेता है। और आप ऐसे सक्सेसफुल डॉक्टर के पास जाकर अगर पूछते हैं कि मुझे मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, बताइए क्या मेरा विचार सही है, तो वो आपको क्या सलाह देगा? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुझे देखिए, लाखों रुपए मैं ऑपरेशन का कमाता हूं, कई लोग लाइन में खड़े हैं अगले 6 महीने तक वेटिंग में दोस्तों, और वो आपको ये सलाह देगा कि इससे बढ़िया प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता। अब देखिए, सवाल एक था लेकिन जवाब 3 मिले आपको। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपने अपने एंगल से जवाब दे रहा है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए हम उन लोगों से बातें करते हैं जिन्हें इस बिजनेस का या तो एबीसीडी नहीं पता, या फिर वो इस बिजनेस में काम करके फेल हो चुके हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाबी के लिए अगर आपको किसी की सुननी चाहिए, तो या तो वो आपकी एक्टिव अपलाइन हो, या आप जिसको मेंटर मानते हो इस बिजनेस में, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। सो डोंट लिसन टू द रॉन्ग पीपल। पॉइंट नंबर 3 की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन।
रॉन्ग एक्सपेक्टेशन का मतलब वो इस बिजनेस में आ जाते हैं लेकिन गलत विचारधारा के साथ आ जाते हैं, वो गलत सोच के साथ आ जाते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। दोस्तों यहां पे मैं बताना चाहूंगा, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको 12वीं पास करने के लिए कितने साल लगे थे? आप कहेंगे सर 12 साल। एब्सोल्युटली 12 साल लगे थे 12वीं पास करने के लिए। मैं फिर पूछूंगा डॉक्टर बनने के लिए कितने साल लग जाते हैं? 9 से 10 साल लगते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए। एक चार्टर्ड बनने के लिए 7 से 8 साल लग जाते हैं। एक एडवोकेट बनने के लिए 8 से 9 साल लग जाते हैं। दोस्तों हर प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए 8 से 10 साल लगते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये प्रोफेशन में आप 2 से 3 महीने में कामयाब हो जाओगे? ये बिजनेस भी आपसे कम 3 से 4 साल जरूर मांगेगा। परंतु नए लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जादू की छड़ी है, घुमाइए और कामयाब हो जाइए। नो दोस्तों, दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी और बिजनेस की तरह यहां भी टाइम लगता है सफलता के लिए, आपको अपने पे काम करना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एक बेबी का जन्म, एक बच्चे का जन्म भी 9 महीने में होता है दोस्तों। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि 2 महीने में बेबी को जन्म दे दिया जाए, समय लगता है उसके जन्म में भी। तो वैसे इस बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए आपको समय लगेगा। और हाँ, अगर आपको बिग अचीवमेंट चाहिए तो आपको बिग टाइम भी देना पड़ेगा। आपको बड़ी सफलता चाहिए तो बड़ा समय भी इस बिजनेस को देना पड़ेगा फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, यहाँ पे उम्र कोई मायने नहीं रखती और वो इस बिजनेस का सबसे खूबसूरत पहलू है। अगर आप 20 साल की उम्र में हैं तो आपको मात्र 3 साल देने हैं इस बिजनेस को, 23 साल की उम्र में आप रिटायर्ड कर जाओगे। अगर आप 40 साल की उम्र में बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो 43 की एज में आप इस बिजनेस से रिटायर्ड कर जाओगे। अगर आप 70 साल की उम्र में ये बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो 73 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाओगे। ये विश्व का एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एज मायने नहीं रखती। लेकिन अगर आपको डॉक्टर, चार्टर्ड एडवोकेट्स बनना है तो आपको उस एज में ही काम करना पड़ता है, वरना पूरी जिंदगी आप वापस से डॉक्टर, चार्टर्ड और एडवोकेट नहीं बन सकते। सो आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से मत आइए कि मैंने 2 महीने ट्राई करूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये गलत तरीके से भी लोग फेल होते हैं दोस्तों। चौथा कारण है इस बिजनेस में फेल होने का, दे डू नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, जस्ट गो एंड अटेम्प्ट। लोग तैयारियां नहीं करते हैं परीक्षा देने की और सीधा मैदान में कूद जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इस बिजनेस में कामयाब हो जाएं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। सचिन तेंदुलकर एक सेंचुरी लगाने के बाद दूसरे दिन घर जाके सोता नहीं है, दूसरे दिन भी ग्राउंड में 5 बजे वो पहुंच जाता है और अपनी प्रैक्टिस करता है। दोस्तों एक अच्छा सक्सेसफुल प्लेयर या एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस कोच या बिजनेस वाला व्यक्ति कभी भी अपनी बड़ी सक्सेस के बाद रिलैक्स नहीं होता, वो और बड़ी तैयारी करता है। एक धावक जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतता है सबसे तेज गति से भागने के लिए, वो उस 10 सेकंड की रेस के लिए 5 साल प्रैक्टिस करता है दोस्तों। वो अपने एग्जाम की तैयारी 5 साल के लिए करता है। 10 सेकंड की रेस के लिए वो कितनी बड़ी तैयारी करता है। तो आप कैसे सोचते हैं फ्रेंड कि बिना तैयारी के ये बिजनेस को किया जा सकता है? आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। क्या तैयारी करनी पड़ेगी? आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि इस बिजनेस को शुरू करने से पहले बहुत बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी लिस्ट। किनकी? लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लाना चाहते हो। अब कई लोग 10, 15, 20 लोगों का नाम लिख लेते हैं और वो सोचते हैं कि लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे दिमाग में है। फ्रेंड, ताजमहल पहले दिमाग में आया था, फिर कागज पे आया और फिर वास्तविकता का रूप लिया था उसने। दोस्तों कोई भी रोड, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी पुल पहले दिमाग में आती है, फिर कागज पे आती है और फिर वो असली स्वरूप लेती है। वैसे ही इस बिजनेस में भी आपको लिस्ट बनाना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी किसी भी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है। और कई लोग कई बार इस बात को सुन चुके हैं कि लिस्ट बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है, लेकिन वो नहीं बनाते और इस वजह से भी वो बिना तैयारी के इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। सो डोंट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। ऐसी गलतियां ना करें, अपनी पूरी तैयारी करें, लिस्ट बनाइए, प्रेजेंटेशन सीखिए, डेमो कैसे दिखाते हैं,
अच्छे-अच्छे लोगों के टेस्टिमनीज आपके पास होनी चाहिए और पूरी प्रिपरेशन के साथ अगर आप इस बिजनेस में आओगे तो सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी दोस्तों। पांचवा कारण है इस बिजनेस में फेल होने का, रिक्रूटिंग डाउन। रिक्रूटिंग डाउन का मतलब है हम अक्सर एक गलती करते हैं, हम उन लोगों के पास बिजनेस लेकर जाते हैं जो हमारे भी लेवल से नीचे के होते हैं। ऐसी गलती हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम वहां कंफर्टेबल फील करते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो अक्सर अपने बिजनेस की शुरुआत अपने से नीचे वाले कैटेगरी के लोगों के साथ करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग, वो जो गरीब है या जो सक्षम नहीं है, वो कामयाब नहीं होंगे, ये मेरा कहना नहीं है। लेकिन अगर आपको शुरुआत में ही अच्छी सक्सेस चाहिए, तो आपको नीचे वाले लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने से ऊपर वाले कैटेगरी के पास जाना चाहिए। जिन लोगों के पास टू व्हीलर है, उन्हें अल्टो कार वाले को प्लान दिखाना चाहिए। जिनके पास अल्टो है, उनको होंडा सिटी वाले के पास जाना चाहिए और होंडा सिटी वाले को मर्सिडीज के पास जाना चाहिए। लेकिन लोग इसका उल्टा करते हैं, वो अपने से नीचे लेवल में जाते हैं क्योंकि वहां पे कंफर्टेबल फील करते हैं। वहां पे वो कंफर्टेबल फील करने लगते हैं दोस्तों। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये बिजनेस घोड़ों की दौड़ है, गधों की नहीं। मेरा कतई तात्पर्य गधों से ये नहीं है कि लोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये देखना है कि बिजनेस मेंटेलिटी के लोग आपको इस बिजनेस में जल्दी कामयाब कर पाएंगे। आप जब एक लेबर के पास इस बिजनेस को लेकर जाते हैं, जो पूरे सप्ताह काम करता है और हर हर हफ्ते उसको इनकम चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, हर शनिवार रविवार वो सैलरी ले लेता है, ऐसे लोगों के पास आप ये बिजनेस लेकर जाते हैं तो वो सक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी मानसिकता है कि हर हफ्ते पैसे चाहिए और इस बिजनेस में 3 से 6 महीने तो सीखने में लग जाते हैं। आप ऐसे लोगों के पास बिजनेस लेके जाते हैं जो 1 महीना काम करके सैलरी चाहते हैं, और जब 1 महीने में उन्हें यहां से रिजल्ट नहीं आता तो वो इस बिजनेस को क्विट कर लेते हैं। फ्रेंड, आपको ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जिनके पास बिजनेस मेंटेलिटी होती है। सो मेरी बातों को ध्यान से लीजिएगा कि रिक्रूटिंग डाउन की जगह रिक्रूटिंग अप पर काम करना शुरू कर दे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, दे फोकस ऑन हंटिंग इंस्टेड ऑफ कल्टीवेशन। यानी कि लोग अक्सर शिकार करने की नजरिए से इस बिजनेस में उतर जाते हैं। शिकार का मेरा मतलब है, उनको ये लगता है कि सामने वाला फलाना मेरे बिजनेस में आ गया तो मैं सेट हो जाऊंगा, और वो उसको गलत सलत तरीके से साइन करवा लेते हैं या झूठ बोलकर भी साइन करवा लेते हैं। ये बिजनेस में फेल होने का एक ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। आपको हंटिंग नहीं करना है, शिकार नहीं करना है, आपको कल्टीवेशन करना है। जिस तरीके से एक किसान बीज बोने के बाद 6 महीने, 8 महीने, साल भर अपनी फसल का रखवाली करता है, उसकी तैयारी करता है, खाद देता है, पानी देता है, सुरक्षा देता है, उसी तरीके से आपको भी इस बिजनेस में कल्टीवेशन करना है। यानी कि अपने उस बीज को बोने से के बाद उस पर पूरा ध्यान रखना है। ये बिजनेस शिकार करने का नहीं है दोस्तों, बीज को पैदा करने का बिजनेस है। यहाँ पे लीडरशिप डेवलप करना है हमें। एक साधारण व्यक्ति को आप इस बिजनेस में जब लाते हो तो आपको उसको निखारना है, आपको उसको इस बिजनेस में लीडरशिप के ऊपर ले जाना है, पूरी ट्रेनिंग देनी है। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर एक किसान बीज बोने के बाद अब अपने घर में जाकर सो जाएगा, तो क्या उसकी फसल बड़ी होगी? नहीं, वो फसल पैदा ही नहीं होगी दोस्तों। तो इसीलिए जब आप किसी को इस बिजनेस में साइन करते हो, तो खुश मत हो जाओ कि आपने शिकार कर लिया। अब आपका काम शुरू होता है कि इस बिजनेस की पूरी सही जानकारी उस तक पहुंचानी है, उसके अंदर विजन डालना है, उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लाना है, उसकी लिस्ट बनानी है, उसको डेमो सिखाना है, प्रेजेंटेशन सिखाना है, प्रोफाइल सिखाना है। और अगर आपने ये सारे चीजों पे काम किया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप और आपकी टीम कम समय में ग्रो करेगी। मैं आपको 7वें रीजन की तरफ ले जाता हूं, नॉट वर्किंग ऑन नंबर्स। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि वो इस बिजनेस को समझ ही नहीं पाते कि ये बिजनेस नंबर का गेम है। नंबर का गेम है दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। नंबर का गेम से मेरा क्या मतलब है? बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में आते हैं, पहली बार वो फील्ड में उतरते हैं, 2 4 5 लोगों को प्लान दिखा देते हैं गलत तरीके से या अनएक्सपीरियंस तरीके से, और लोग जब उन्हें मना कर देते हैं तो वो आके अपलाइन से कहते हैं कि सर, मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, कोई जुड़ता ही नहीं है। लोग मना कर देते हैं।
और जब वो ये कहे ना कि मैंने सब लोगों को प्लान दिखा दिया, तो सब लोगों से मतलब होता है उसने 10, 15, 20 लोगों को प्लान दिखा दिया और कहता है मैंने सब लोगों को प्लान दिखा दिया, कोई जुड़ता ही नहीं है। फ्रेंड, ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है, नंबर्स गेम पे काम करता है। मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। अगर क्रिकेट के वनडे मैच में, यानी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में, एक बॉलर को 10 ओवर दिया जाता है, हर ओवर में 6 गेंदें होती हैं, यानी कि एक बॉलर 60 गेंद डालता है एक मैच में, और उन 60 गेंदों में उसे विकेट कितनी मिलती है? अगर उसने 4 से 5 विकेट ले ली उस 60 गेंदों में, तो वो मैन ऑफ द मैच हो जाता है कई बार फ्रेंड। यानी कि 60 गेंदों में 5 विकेट यानी उस दिन का सर्वोत्तम रिजल्ट माना जाता है। अगर वही बॉलर हर 2 बॉल 3 बॉल डालने के बाद जाकर अपने कैप्टन से कंप्लेन करे कि ये तो आउट ही नहीं हो रहा, अरे इसका तो विकेट ही नहीं गिर रहा, तो क्या वो क्रिकेट टीम में बन सकता है, रह सकता है? नहीं फ्रेंड, उसको निकाल दिया जाएगा। 60 गेंदों में 5 विकेट यानी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। वैसे ही आप यहाँ 2, 4, 5 लोगों को प्लान दिखाते और बोलते कि कोई जुड़ ही नहीं रहा है। आप जब 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 1 से 2 लोग आपके बिजनेस में आएंगे। इसी तरीके आप अगले 10 को प्लान दिखाएंगे तो 2 लोग आपके बिजनेस में आएंगे, और एक दिन देखना दोस्तों, 100 लोगों की, 500 लोगों की और 1000 लोगों की आपकी टीम हो जाएगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अभी भी लॉ ऑफ एवरेज काम कर रहा है। आपकी टीम में जिस दिन 1000 लोग होंगे, उसमें से भी सिर्फ 10% लोग काम कर रहे होंगे ढंग से, 900 लोग इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे या नॉन एक्टिव मोड पे रहेंगे, बिकॉज ये बिजनेस नंबर का गेम है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में आने वाले साल में 100 लोग लीडर की तरह काम करें, तो आपको 1000 लोगों को अपॉइंट करना होगा इस फ्रेंड, इसके अंदर 1000 लोगों को अपनी टीम में जब आप लाएंगे तो 100 लोग एक्टिव होंगे और उसमें से 10 लोग लीडरशिप पे काम करेंगे। तो ये नंबर का गेम है, हमेशा ध्यान रखिए, जितने लोग आपकी टीम में एक्टिवली चाहिए, उससे 10 गुना ज्यादा लोगों की रिक्रूटमेंट करना सीख जाइए। अगला कारण है इस बिजनेस में फेल होने का, वो ये है कि थिंकिंग एवरीवन इज अ पोटेंशियल कस्टमर। हम क्या सोचते हैं, जितने लोग इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं वो सभी हमारे अच्छे कस्टमर हैं। नहीं फ्रेंड, मैंने बताया कि कुछ लोग इस बिजनेस में पोजर्स होते हैं, कुछ एमेच्योर्स होते हैं और कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं। और अंत के 5 मिनट में मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा फ्रेंड, कि ये बिजनेस में वही लोग सक्सेस होंगे जो लोगों के अंदर पोटेंशियल ढूंढकर उन पे लीडरशिप का काम करेंगे। आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर जाओगे फ्रेंड्स। अगला कारण है इस बिजनेस में फेल होने का कि बहुत सारे लोग स्पीक मोर एंड शो लेस, यानी वो बातें ज्यादा करते हैं, दिखाते कम हैं। मैंने देखा है कई लोग वर्बली प्लान एक्सप्लेन कर देते हैं, ना तो वो अपनी कंपनी का प्रोफाइल दिखा रहे हैं, ना वो प्रोडक्ट का डेमो दिखा रहे हैं, ना वो अच्छे रिजल्ट दिखा रहे हैं, पे आउट सिस्टम दिखा रहे हैं, और ये सारी गलतियां करते वो सिर्फ बातें करते हैं, दिखाते कम है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस तरीके से वो बिजनेस में सफल नहीं हो पाते, और अंत में दोष वो इस सिस्टम को दे देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को, ना कि वो अपने ऊपर काम करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट कारण है यूजिंग देयर लाइफ एक्सपीरियंस इन एमएलएम। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप भी इसको ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब कामयाबी नहीं पाते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं। अब एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर इस बिजनेस में आ गया, या फिर एक मार्केट का कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव इस बिजनेस में आ गया। वो आने के बाद इस बिजनेस के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो नियम कायदे कानून है, उनको फॉलो नहीं करता, वो अपना दिमाग इस बिजनेस में लगाता है और उसे कामयाबी नहीं मिलती, तो वो सिस्टम को नाम रखना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये बिजनेस का अपना एक प्रूवन फॉर्मूला है, एक प्रूवन सिस्टम है, और आप अपने क्षेत्र में जरूर माहिर होंगे, आप अपने फील्ड में बहुत ही धुरंधर होंगे, लेकिन वो आपकी फील्ड है। आप अपने उस सारे चीजों को वहीं रखें, इस बिजनेस में एक बच्चे की तरह आए और हर चीज को सीखने के लिए तैयार रहें, तभी ये बिजनेस आपको बड़ी कामयाबी दे पाएगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त कारण है इस बिजनेस में फेल होने का, क्रॉस लाइन टॉक्स। अक्सर लोग इस बिजनेस में ये गलतियां करते हैं, और मैं फ्रेंड बताऊं, ये गलतियां अगर आप भी कर रहे हैं तो इसे करना बंद करें। क्रॉस लाइन से या पैरेलल लाइन से बात करते हैं। लोग क्या करते हैं, अरे तेरा अपलाइन तो बहुत अच्छा है, मेरा अपलाइन तो लल्लू है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है।
अरे तुम्हारी टीम तो बहुत शानदार कर रही है, मेरी टीम शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, और वो अपने क्रॉस लेग से बात करते हैं, और ऐसा करके कहीं ना कहीं उनका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। अगर उनके क्रॉस लेग में कोई गलत तरीके से काम किया जा रहा है, तो ये भी उसकी कॉपी करता है और अपने अपलाइन की बात नहीं मानते हुए अपने सिस्टम को खुद नुकसान पहुंचाता है। और मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप ध्यान दीजिए फ्रेंड, हमेशा कंपटीशन जो आपको करना है वो सक्सेसफुल नेटवर्कर के साथ कंपटीशन कीजिए, ना कि क्रॉस लाइन के साथ आपको कंपटीशन करना है। एंड लास्ट जो कारण है इस बिजनेस में, आफ्टर लिटिल सक्सेस कंपीट विद द अपलाइन, बहुत सारे लोग करते हैं ये गलती। यस, मुझे पता है, मेरी भी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। दोस्तों ये क्या है, थोड़ी सी कामयाबी मिलती है तो अपने अपलाइन के साथ कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। अरे मैं तो अपने अपलाइन को देखना 1 साल में पीछे छोड़ दूंगा, इसको बीट कर दूंगा, उसको बीट कर दूंगा। फ्रेंड, डोंट डू दिस मिस्टेक, डोंट compete विद योर अपलाइन। आप कभी भी अपनी माँ की जगह नहीं ले सकते, आपकी माँ जो है वो माँ ही रहेगी। दोस्तों मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताना चाहूंगा कि आपके घर में मान लो एक पंखा चल रहा है, एक एसी चल रहा है, और एक एलईडी बल्ब चल रहा है। अब एलईडी बल्ब को क्या ईगो है कि मैं तो लाइट देता हूं बॉस। पंखे को क्या एक ईगो हो गया कि मैं हवा दे रहा हूं। एसी कहता है मैं ठंडापन दे रहा हूं, मैं कूलिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही लाइट चली जाती है, इन तीनों का अस्तित्व जीरो हो जाता है। दोस्तों ये बिजली आपकी अपलाइन है। आप जहां तक भी पहुंच रहे हैं, आप जो भी अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपकी अपलाइन की नजर आप पे रहती है। और अपलाइन इस बिजनेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो मां की तरह ट्रीट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है दोस्तों। सो डोंट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स। कभी भी अपलाइन को, हाँ आप अपलाइन से आगे जरूर जाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कभी ये ना कहें कि मेरे अपलाइन में वो बात ही नहीं है। दोस्तों ये वही शख्स है जिसने आपको इस बिजनेस में लाया, ये वही शख्स है जो दिन रात आपकी टीम डेवलप करने के लिए काम कर रहा है, ये वही शख्स है जो चाहता है कि आप लाखों रुपए महीने के कमाएं, और आप कंपटीशन उससे कर रहे हैं। गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता फ्रेंड। और अक्सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु का रोल गीता से लेकर आज कलयुग तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। सो अपलाइन के साथ आपको कंपीट नहीं करना है, आप उसको बीट जरूर कीजिए, लेकिन सीखने का काम आपको अपनी अपलाइन से ही करना है। सो आई होप सो दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई रहेगी, और मैं अंत में आपको इतना ही बताना चाहूंगा, सो ट्राई टू बी प्रोफेशनल। नेटवर्क मार्केटिंग इस पूरे विश्व का सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, सबसे सुंदर सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे प्रोफेशनल बनकर अगर आप काम करोगे, आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी फ्रेंड, ये इस बिजनेस में ताकत है। आपकी फैमिली जिसने कभी वो लग्जरी लाइफ के बारे में सोचा नहीं होगा, आपके परिवार ने कभी मर्सिडीज के बारे में सोचा नहीं होगा, आपके बच्चों ने, पत्नी ने कभी विदेश यात्राओं के बारे में सोचा नहीं होगा, ये सारी चीजें पॉसिबल है इस इंडस्ट्री में। जिनकी समझ में नहीं आता, भाड़ में जाए वो लोग। यस, भाड़ में जाए वो लोग दोस्तों। ये सिस्टम बहुत खूबसूरत है, और आप इसमें आ ही चुके हैं, तो कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को सीखें और अपने अपलाइन के साथ संबंध अच्छे बनाएं। आप इस बिजनेस को सीखते हुए करेंगे, ये बिजनेस 100% आपको रिजल्ट देगा। आज का ये जो पूरा प्रेजेंटेशन था फ्रेंड, मेरा बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि गलतियां अक्सर उन लोगों से होती है जो कोशिश करते हैं, लेकिन गलती करके जो सुधार लेते हैं वो विजेता बनते हैं, वो जीतते हैं इस बिजनेस में। सो दोस्तों, जीत हटने से नहीं मिलती, जीत डटने से मिलती है। आज कोविड का टाइम है, आज बहुत सारे जगहों पर लॉकडाउन है, घबराना नहीं है। अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। आपको अपनी टीम के संपर्क में रहना है। आपके पास जो भी घर में टाइम बच रहा है, उसमें अपने एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करो, क्या गलतियां हो रही हैं उस पर काम करो, और सफलता आपके कदम चूमेगी फ्रेंड। सो थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे साथ बने रहे इस बिजनेस में। और सबसे खूबसूरत बात दोस्तों, कि आप सक्सेस होने के लिए आए हैं। मैं अनुप उपाध्याय दिल से आप सभी के लिए दुआएं मांगता हूं परमेश्वर से कि वो आपको बड़ी सफलता दें। और हाँ, ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप अपनी राय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जरूर दें
कि आज का प्रेजेंटेशन क्या सच में आपके काम का था। दोस्तों, आप जब फीडबैक देते हो तो मुझे एक ऊर्जा मिलती है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस चीजों के पीछे, और आपकी ग्रोथ अगर होती है तो मुझे लगेगा मेरी ग्रोथ हो रही है। सो व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर फीडबैक लिखें आज के प्रेजेंटेशन के बारे में। टेक केयर, अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।